एक देश की रानी कई रातों से ठीक से नींद न आने की समस्या से परेशान थी। वह अपने बिस्तर में करवटें बदलती रहती थीं और असुविधा की शिकायत करती रहती थी। निराश होकर उसने राजा से एक मुलायम बिस्तर की मांग की। हालांकि राजा ने पहले से ही सबसे अच्छा कॉटन मैट प्रदान कर दिया था, लेकिन रानी संतुष्ट नहीं हुई। वह कहती थी कि अगर वह सही तरीके से सो नहीं पाएगी तो मर जाएगी। चिंतित होकर राजा बगीचे में सैर के लिए निकला, जहां वह अपने मंत्री से मिला। मंत्री ने सुगंधित फूलों की मुलायम कलियों का उपयोग करके रानी के लिए एक सुखद बिस्तर बनाने की सलाह दी। राजा को तरकीब पसंद आई और उसने माली को आदेश दिया कि वह सर्वश्रेष्ठ फूलों को इकट्ठा करके रानी के बिस्तर पर फैलाए। यह समाधान काम करने लगा और रानी को शांत नींद आई। रानी फूलों के बिस्तर पर रात भर शांत रहती थी, लेकिन एक रात वह अचानक दर्द से चिल्ला उठी। वह पीठ पर दर्द महसूस कर रही थी। क्रोधित होकर राजा ने जांच का आदेश दिया और पाया गया कि एक फूल की कली बाकी फूलों की तरह खिली नहीं थी और वहीं असुविधा का कारण बन गई थी। राजा इस लापरवाही से क्रोधित हो गया और बिस्तर बनाने के लिए जिम्मेदार कैदियों को सजा दी और माली को भी निकाल दिया। रानी फिर भी असंतुष्ट थी। उसने महल छोड़कर अपने भाई के पास जाने का निर्णय लिया। राजा ने उसकी बात मानकर जाने की तैयारी कर दी और उसकी यात्रा पर सुविधा और सुरक्षा का सारा इंतजाम कर दिया। समुद्री यात्रा के दौरान एक तूफान आया, जिससे जहाज डूब गया और रानी को एक अनजान देश में ले गया। वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो उसे अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले गई। रानी अपनी सच्ची पहचान न बताते हुए उनसे उस झोपड़ी में रहने की इजाजत मांगी और उन दोनों ने उसको अपनी बेटी की तरह मानकर खुले दिल से उसका स्वागत किया। अपने रहने के लिए कमाई करने के लिए रानी ने पास एक बंदरगाह में उम्मीदवारों की मदद करते हुए काम करना शुरू किया। शुरुआती संघर्षों के बावजूद वह मेहनत से काम करती रही और रात में थक कर तिनकों की चटाई पर सोने लगी। एक दिन देश के राजा ने दौरे के दौरान बंदरगाह पर गुजरते हुए अपनी बहन को काम करते हुए पहचान लिया। उन्हें बहुत खुशी हुई और उसके वह काम करने की वजह पूछी। वह सब कुछ जानने के बाद उसे गले लगाया। रानी, जिन्होंने सीखों से भरपूर अनुभव लिए होते हैं, अपने नए जीवन से संतुष्टि व्यक्त करते हुए आभार प्रकट किया। उसके भाई ने उसे अपने महल में आमंत्रित किया और उसके पति को उसकी सही सलामत होने की जानकारी दी। राजा तोहफे के साथ आया और चकित हो गया जब उसने देखा कि उसकी रानी कैसे बदल गई है।